हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे राजस्थान बोर्ड की छठी क्लास की हिंदी की किताब का 13वां चैप्टर धरती धौराली। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में जो ये शब्द लिखे हैं उनको आपको बोलकर बताना है कि क्या लिखा हुआ है। इसमें पहला है निक्षरावल, फिर है पंपोले, फिर है अरूता, अरजारी, लुल्लुल, लिलाड़। फिर है आपका अगला प्रश्न, सोचें और बताएं। इसमें पहला है नर नारी किसका यश गाते हैं। तो जो नर नारी होते हैं धोरों की धरती राजस्थान की जो मरुधरा है उसका यशगान करते हैं। फिर है अमृत रस कौन बरसाता है। अमृत रस चंद्रमा बरसाता है। फिर है इस धरती का कण कण कौन चमकाता है। इस धरती का कण कण सूरज चमकाता है। फिर है आपका अगला प्रश्न, इसमें आपको 4 वो दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से एक बताना है कि कौन सा सही है। बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला है लोरी नदी की तुलना की गई है। लोरी नदी की तुलना किससे की गई है। यमुना से, गंगा से, ब्रह्मपुत्र से या कावेरी से। आंसर होगा गंगा से। तो लोरी नदी की तुलना गंगा से की गई है। फिर है नगरों में पटरानी कहा गया है। तो नगरों में पटरानी किसको कहा गया है, जयपुर को। फिर है इस कविता में किस प्रदेश की महिमा का वर्णन हुआ है। तो इस कविता में किस प्रदेश की महिमा का बखान किया गया है, राजस्थान की। तो पहले का होगा खा, दूसरे का होगा गा, तीसरे का होगा का। तो पहले का है आंसर गंगा, दूसरे का आंसर है जयपुर और तीसरे का आंसर है राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान भरना है। पहला है ईरो गढ़ लूठो। तो ईरो चित्तौड़गढ़ लूठो। ओ तो रग बीरारा खूंटो। फिर है आ तो नए सरमावई। तो आ तो सुरगा नए सरमावई। फिर है ई पर रमण न आवई। तो ई पर देव रमण न आवई। फिर है ई नई थाल बंधावा। तो ई नई मोतियाँ थाल बंधावा। ईरी धूल लिलाड़ लगावा। तो पहले में आएगा चित्तौड़ो रग बीरा, फिर आएगा सुरगांव देव, फिर आएगा मोतियाँ धूल। फिर आपका अगला प्रश्न है, ये है आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला है राजा सूरजमल ने अपनी वीरता कहाँ दिखाई। तो राजा सूरजमल ने अपनी वीरता भरतपुर में दिखाई जब उन्होंने फिरंगियों को अपने वीरतापूर्ण कौशल से पराजित कर दिया था। फिर है धौरों की धरती के जावर जाया वीर किसे कहा गया है। तो धौरों की धरती के जामर जाया वीर, इसके पड़ोस में स्थित मालवा, हरियाणा, ईडर, पालनपुर अर्थात गुजरात सभी इसी मरुधरा की संतान हैं। तो सब हम क्या हैं, एक ही माँ के जन्मे भाई हैं। फिर राजस्थान की 2 प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। राजस्थान की 2 मुख्य फसलें हैं बाजरा और मक्का। फिर है आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें आपका पहला प्रश्न है, कवि ने राजस्थान की धरती को धौरों की धरती क्यों कहा है, विस्तार से लिखिए। आंसर होगा राजस्थान की धरती का अधिकांश भाग कैसा है, रेतीला है। वहाँ पर रेत ही रेत है, जहाँ रेत के टीले देखे जा सकते हैं। तो इन रेत के टीलों को धौरा कहते हैं। अतः यह धरती कैसी है, पृथ्वी कैसी है, धौरा की धरती है जहाँ पर रेत ही रेत है। वास्तव में रेगिस्तानी जनजीवन इन धौरों के पास ही बीतता है। प्रकृति के कठिन वातावरण में रहते हुए भी यहाँ के लोग इस भूमि से असीम प्यार करते हैं, बहुत अधिक प्रेम करते हैं। और क्यों यहाँ के धौरे हैं, मतलब जो रेत के टीले हैं वो इनकी पहचान है। तो धौरों को ये अपनी पहचान बनाए हुए हैं, इसी कारण इसे धौरों की धरती कहा गया है। प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख पालतू पशु कौन कौन से हैं, उनकी विशेषताएं लिखिए। आंसर होगा राजस्थान के प्रमुख पालतू पशुओं में से हैं ऊँट, भेड़, गाय, भैंस, बकरी। ये पशु यहाँ के वातावरण के अनुकूल हैं। ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो भेड़ियों की बहुतायत उनके व्यवसाय आदि में प्रसिद्ध प्रजातियों को प्रसिद्ध दिलाती है। ये पशु जो हैं वो दुधारू हैं, दूध देने वाले हैं। इस कारण मरुभूमि भी क्या है, मरुभूमि पर दूध घी की कमी नहीं होती है। ऊँट जैसा प्राणी कम पानी में लंबे समय तक रह सकता है, लंबा समय निकाल सकता है कम पानी से। अतः पशु संपदा मरुभूमि की जान है। तो राजस्थान के जो पालतू पशु हैं उनमें हैं ऊँट, भेड़, गाय, भैंस, बकरी। तो ये जहाँ का जो वातावरण है राजस्थान का वो इनके अनुकूल है, इसलिए ये जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और भेड़ों से ऊन प्राप्त होती है। और ये जो पशु हैं दुधारू हैं, दूध देने वाले हैं,
इसी वजह से इस मरुभूमि में क्या होता है, दूध और घी की कमी नहीं होती है। और ऊँट जैसा जो प्राणी है वो कम पानी से लंबा समय निकाल सकता है। इसीलिए पशु संपदा जो है, मतलब ये सारे जो पशु हैं मरुभूमि की जान है, रेगिस्तान की जान है। फिर है आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए राजस्थानी शब्दों को समानार्थी हिंदी शब्द से मिलान कीजिए। नीचे दिए गए राजस्थानी शब्दों का समानार्थी हिंदी शब्द से मिलान कीजिए। पहला है जैसलमेर, तो ये कैसे बनेगा, जैसलमेर। इमरत, ये मिला अमृत से। निरावले, ये हो गया निराले। फिर अगले में आपको समझाए गए हैं कारक चिन्ह, तो वो आप अपने आप पढ़ लीजिए। इसी से संबंधित प्रश्न है कि आप भी कविता में से 10 कारक युक्त पंक्तियों को छांट कर लिखिए। आंसर होगा, ये कारक पंक्तियां हैं रमण नए, मतलब रमण के लिए। फिर है सुरस्यों, मतलब सुर से। घोड़ारी, मतलब घोड़ों की। सुरगानई, मतलब स्वर्ग में। मरुरो, मरु का। सत्री, सत्य की। पतनई, पत को। जोधारू, नव, जोधपुर का। सूरजमल रो, सूरजमल का। फिर है ईरा, ये हो गया इसका। तो ये क्या है, कारक चिन्ह है। जैसे रमण के लिए, जहाँ पर भी के लिए होता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। सुर से, तो ये तृतीय विभक्ति। घोड़ों की, किसकी, संबंध है किसी से, तो यहाँ पर हो गया संबंध कारक। और रमण के लिए, कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए। और सुर से करण कारक। और मरु का, यहाँ पर क्या हो गया, संबंध कारक। सत्य की, संबंध कारक। पत को, यहाँ पर कर्म कारक। जोधपुर का, यहाँ पर क्या हो गया, संबंध कारक। और सूरजमल का, यहाँ पर भी हो गया संबंध कारक। इसका, तो यहाँ पर हो गया संबंध कारक। तो ये यहाँ पर क्या है, कारक यहाँ पर जो चिन्ह हैं वो बताए गए हैं कि कौन कौन से हैं, तो आप इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, कविता में लूरी नदी का जिक्र हुआ है। राजस्थान में कई अन्य नदियाँ बहती हैं। शिक्षक शिक्षिका की सहायता से राजस्थान में बहने वाली प्रमुख नदियों की सूची बनाइए। जो प्रश्न आपका एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है वो हम नहीं करवा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन हमने करवाए हैं। तो इसका आंसर होगा चंबल, लूणी, बनास, बाणगंगा, रूपरेल, काली सिंध, पार्वती, परवन। ये सारी नदियाँ जो हैं वो राजस्थान में बहती हैं। यह है अगला प्रश्न, कविता में चित्तौड़, जैसलमेर, कोटा आदि नगरों का संदर्भ आया है। प्रदेश के मानचित्र में कविता में उल्लिखित नगरों को प्रदर्शित कीजिए। तो ये जो मानचित्र है, नक्शा है, इसमें आपको बताना है कि ये जगह कहाँ कहाँ पर है। तो आप इसको देख लीजिए। हम करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कविता में बाजरा, मक्का की फसलों का वर्णन हुआ है। आपके अंचल में कौन कौन सी फसलें पैदा होती है, उनकी सूची बनाइए। तो आपके यहाँ कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो हमारे यहाँ तिलहनी, दलहनी फसलें मुख्य रूप से होती हैं। जैसे गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार, सरसों, चना आदि प्रमुख फसलें हैं। आपका अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर हमारा प्यारा राजस्थान विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। आंसर होगा, हमारा प्यारा राजस्थान। राजस्थान मरुभूमि व धौरों की धरती के रूप में प्रसिद्ध है। तो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता जो है स्वर्ग से भी मोहक है। बहुत सुंदर जगह है ये। और सूरज, चाँद, सितारे यहाँ के वातावरण को और सुंदर बनाते हैं। तो यहाँ के प्रसिद्ध नगर जयपुर, बीकानेर, चित्तौड़, जैसलमेर, भरतपुर आदि की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। मक्का, बाजरा जो है वो यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। नागौरी बैल और मदमस्त ऊँट यहाँ की पहचान है। यहाँ की धरती से लोग बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आन बान शान की यह धौरों की धरती हमारे लिए सर्वस्व है, सब कुछ है। राजस्थान के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि राजस्थान जो है वो धौरों की धरती है, मतलब यहाँ पर रेतीले टीले हैं। और ये जो राजस्थान है बहुत सुंदर है देखने में, और चांद सितारे जो हैं इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। और जो यहाँ के प्रमुख नगर हैं वो है जयपुर, बीकानेर, चित्तौड़, जैसलमेर, भरतपुर, उदयपुर। ये सारे जो हैं इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उदयपुर है उसको झीलों की नगरी कहा जाता है। मक्का, बाजरा यहाँ की मुख्य फसलें हैं। नागौरी बैल और मदमस्त ऊँट यहाँ की पहचान है। और यहाँ की धरती से लोग बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आन बान शान की ये जो धरती है
वो हमारे लिए क्या है, सर्वस्व है, सब कुछ है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।